अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो सही जा रही होंगी। आज हमारा 6th लेक्चर है और हम लोगों ने गुड हैबिट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट किया हुआ था और उसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले एक और स्टोरी पढ़ी थी जिसका नाम था अदील एंड नोमान लर्न्स अ लेसन। और उसके बाद हमने सेकंड स्टोरी जो स्टार्ट की थी उसका नाम था दानिश न्यू वॉच। और ये हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे क्योंकि एक बड़ी स्टोरी है, लेकिन हमने इसको स्टार्ट किया था। अगर आपको स्टोरी याद नहीं है तो मैं वो रिव्यू करवा दूंगा। इससे पहले कि हम लोग वापस से जो अगला पार्ट है स्टोरी का वो पढ़ें, तो मैं आपको वो रिव्यू करवा दूंगा ताकि आपको स्टोरी याद आ जाए। उसके बाद हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे इसमें से। और अब हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। सबसे पहले रिव्यू कर लेते हैं कि हमने इससे पहले वाली क्लास में तो हमने वो स्टोरी समझी थी। उसके अलावा जो है वो हमने सिंगुलर प्लूरल्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, आज जो है वो हम लोग आज से पहले मैं आपको स्टोरी को रिव्यू करवा देता हूँ। वो स्टोरी क्या थी कि वो स्टोरी जो है वो एक बच्चे के बारे में थी जिसका नाम था दानिश। दानिश के बारे में थी। और दानिश का क्या प्रॉब्लम था? दानिश का प्रॉब्लम ये था कि वो जहाँ भी जाता था वो लेट ही जाता था। यानी स्कूल जब उसको जाना होता था तो वो बहुत लेट पहुँचता था, जब एक क्लास ख़त्म हो चुकी होती थी। और जब वो उसको घर वापस पहुंचना होता था दोपहर का जो है वो खाना खाने के लिए, तो वो खाने पे भी लेट पहुंचता था क्योंकि वो स्कूल से लेट निकलता था। इस तरह वो हर जगह लेट जाता था और इसकी वजह से सब लोग जो है वो उसको बुरा भला कहते थे। तो वो खुद भी बहुत परेशान था और उसके फादर भी बहुत परेशान थे कि हमारा बेटा जो है वो पंक्चुअल क्यों नहीं है, वक्त पे क्यों नहीं पहुंचता हर जगह। तो उसके फादर को एक आइडिया आया एक दिन और उन्होंने उसको एक नई घड़ी लेके दी और कहा कि ये घड़ी तुम्हें मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, तुम ये घड़ी पहनो और टाइम जो है वो उसका ख्याल रखा करो। इसको देख के इसके ऊपर अलार्म्स भी सेट हो जाते हैं, तो आप इसका ख्याल रखा करें। तो जो दानिश था उसने तहैया किया कि अब जो है वो हमेशा वक्त पे पहुंचेगा और इस घड़ी का वो सही इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ तक हमने स्टोरी पढ़ी थी। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे स्टोरी कि आगे क्या हुआ। और ये बड़े इंटरेस्टिंग से मोड पे आज ख़त्म होगी। आज भी हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक पार्ट इसका पढ़ेंगे और उसमें से एक्टिविटी करेंगे। तो चलते हैं और जो पार्ट बाकी रह गया है स्टोरी का वो पढ़ते हैं। ये बेटा स्टोरी है आपकी जो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ। आपके पास कॉपी पेन और किताब होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ें, आप अपनी किताब से भी पढ़ सकते हैं। 6 या 7 पेज के ऊपर मौजूद है किताब में आपके। इसके अलावा आपको इसमें से न्यू वर्ड्स ज़रूर लिखने हैं। न्यू वर्ड्स लिखना मत भूलिएगा। तो मैं आपको 5 मिनट दूंगा इसके लिए, आप इसको पढ़ लें और जिनके पास ये वीडियो चल रही है वो उस वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लें। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ भी लिया होगा और इसमें से जो न्यू वर्ड्स हैं वो भी लिख लिए होंगे। बेटा ये जो न्यू वर्ड्स हैं इसकी एक्टिविटी हम हर क्लास में करते हैं और हर क्लास में करते रहेंगे हम। इसकी अफादियत पे, इसकी अहमियत के ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ। आपने जिन चीज़ों में गलतियाँ की हैं या अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो वो आप अभी चेक कर लीजिएगा। अच्छा, हमने जो लास्ट जुमला, जो लास्ट सेंटेंस था वो जहाँ पे ख़त्म किया था वो ये था कि दानिश ने कहा था कि मैं अब टाइम का ख्याल रखूँगा। और आपने एक घड़ी मुझे दिला दी है, अपने फादर को उसने कहा था, तो अब मैं वक्त का ख्याल रखूँगा। तो आगे से उसके फादर ने क्या कहा था? आई विल बिलीव यू व्हेन यू रीच होम बाय 1:45। यानी मैं तुम्हारा जो है वो यकीन ये तब करूँगा जब तुम कल जो है वो 1:45 पे अपने घर पहुँच जाओगे। क्यों? My aunt from the village is visiting us in the afternoon. She is very old and you all must be here when she arrives. कहता है उसका फादर कि कल जो है वो मेरी आंट आ रही हैं विलेज से यानी गांव से, और आपको जो है वो वक्त पे पहुंचना है। और अराइव का मतलब होता है पहुंचना।
शी विल बी ग्रेटली ऑफेंडेड अदरवाइज। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आप वक्त पे नहीं आए, वो आ गई और आप लोग मौजूद नहीं हुए, तो उनको बुरा लगेगा, वो ऑफेंड हो जाएंगी। दानिश assured his father of being home before grandmother arrived. He set an early alarm for 6 o'clock in the morning. दानिश ने क्या किया? assured का मतलब होता है यकीन दिलाना। दानिश ने यकीन दिलाया अपने फादर को कि वो ग्रैंड मदर जो दादी जो हैं उनके आने से पहले पहुंच जाएगा घर। और उसने क्या किया? सुबह 6 बजे का अलार्म लगा लिया ताकि जल्दी उठे, जल्दी स्कूल जाए और इसी तरह जल्दी वापस भी आए। दानिश अवोक टू द बीपिंग अलार्म। दानिश उठा अलार्म की बीप्स की वजह से, अलार्म की आवाज़ होती है उसके ऊपर वो उठा। He dressed and has breakfast without hurrying and strolled out of gate and headed for school. उसने क्या किया? जल्दी जल्दी से ब्रेकफास्ट किया और गेट से जल्दी से बाहर निकला और स्कूल की तरफ चलने लग गया। His friends were amazed to see him and looked at time. जब वो स्कूल पहुंचा तो उसके जो दोस्त थे उन्होंने उसको देखा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये वक्त पे कैसे आ गया। और वो अपना टाइम देखने लगे और कहने लगे आर वी लेट टुडे। कहने लगे कि आज हम लोग लेट हो गए हैं क्योंकि हम हमारे साथ ही जो है वो दानिश आज आ रहा है, क्योंकि दानिश हमेशा लेट आता था। दे वंडर्ड, उनको बहुत ज़्यादा हैरत हुई। वंडर्ड का मतलब होता है हैरत अंगेज हो जाना। दानिश ग्रिन्ड एंड रिमार्क, दानिश जो है वो मुस्कुराया और उसने बोला आई विल बी ऑन टाइम फ्रॉम नाउ ऑन बिकॉज पापा हैज़ ब्रॉट मी दिस न्यू वॉच। उसने क्या किया? उसने कहा कि मैं अब से वक्त पे आऊँगा और उसने वजह ये बताई कि मुझे मेरे पास अब घड़ी है जिसकी वजह से मैं वक्त का ख्याल रखता हूँ। He raised his arm to flaunt the flashy blue strap wrapped firmly around his wrist. They all admired it. उसने क्या किया? अपना हाथ उठाया और दिखाने के अंदाज में उसने अपनी घड़ी दिखाई। और जो उसका घड़ी का ब्लू स्ट्रैप था, जो उसका स्ट्रैप कहते हैं बेल्ट को, रैप जो उसकी जो रिस्ट थी कलाई के गिर्द जो है वो लिपटा हुआ था, तो बहुत अच्छे तरीके से उसकी घड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और सब ने एडमायर्ड इट, उसकी तारीफ की उस घड़ी की। दानिश मेड इट अ पॉइंट टू कम इनटू क्लास बिफोर रिसेस एंडेड। जो दानिश है उसने एक क्लास के अंदर प्रूव कर दिया अपने आप को कि वो वक्त पे भी आ सकता है। हिज टीचर वाज क्वाइट प्लीज्ड एट दिस हेल्दी चेंज एंड रिमार्क। उसके जो टीचर थे वो बहुत ज़्यादा खुश हुए और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा चेंज आप अपने अंदर लेके आए हैं। और उन्होंने कहा कि गुड टू फाइंड यू बीइंग पंक्चुअल दानिश। उन्होंने कहा कि आप पंक्चुअल हो गए हो, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, दानिश ने मुस्कुरा के कहा शर्माते हुए। दानिश ग्रिन्ड शायली, शाय कहते हैं शर्माने को। आई एम ऑन टाइम टुडे बिकॉज माई फादर हैज़ ब्रॉट मी दिस न्यू वॉच। तो उसने फिर वही जुमला कहा कि मैं आज वक्त पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे फादर जो हैं उन्होंने मुझे एक नई घड़ी लेके दी है। और उसने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। विच वॉच? मिस्टर जहीर आस्क्ड लुकिंग पजल्ड। जो टीचर थे उन्होंने पूछा कि कौन सी वॉच की आप बात कर रहे हैं, आपके हाथ पे तो कुछ भी नहीं है। तो दिस वन हियर, दानिश ने कहा। दानिश लिफ्टेड हिज आर्म इन द एयर बट वाज शॉक्ड टू सी इट बेयर। दानिश ने दिखाने की कोशिश की घड़ी, लेकिन जब उसने देखा कि उसके हाथ के ऊपर, उसकी कलाई के ऊपर घड़ी थी ही नहीं, तो वो घड़ी कहाँ गई, ये अभी स्टोरी जो है वो कंटिन्यू है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने जो है वो न्यू वर्ड्स इसमें से लिख लिए होंगे। न्यू वर्ड्स लिख के और उनकी मीनिंग आप उसके सामने लिखेंगे और उन वर्ड्स को आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो वो वर्ड्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको पढ़ें बार बार जब भी ये लेसन पढ़ रहे हैं। तो अगर आपके पास वो वर्ड्स साइड में लिखे हुए होंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक्टिविटी है जो आप लोगों को करके आनी है घर से। इसमें करना क्या है आपको? री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स इन कैपिटल लेटर्स वेयर रिक्वायर्ड। आपको ये जुमले वापस से लिखने हैं। इन जुमलों के अंदर कुछ गलतियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी गलतियां हैं? कहीं पर कॉमा नहीं है, कहीं पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, और कहीं पर जो है वो लेटर जो है वो कैपिटल आएगा लेकिन स्मॉल लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि जुमला लिखना है। जुमला लिखने के बाद नीचे एक और दफ़ा ये जुमला लिखना है, लेकिन उन गलतियों को रिमूव करके फिर ये जुमला लिखना है। जैसे एक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ गलती। ये दा लिखा हुआ है, दा स्मॉल टी से लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, वो कैपिटल आता है। तो ये एक गलती है। इसके अलावा इसमें काफ़ी गलतियाँ हैं, तो वो आप सही करेंगे और सही करने के बाद आप
वो कॉपी के अंदर लिखेंगे और मुझे दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो ये आज आपका काम है। इसके सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे। और आपका होमवर्क क्या है आज? वाई डू यू थिंक दानिश वॉज ऑलवेज लेट? आपने अभी तक स्टोरी पढ़ी है और आपने स्टार्टिंग वाला पार्ट पढ़ा है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दानिश हमेशा लेट आता था। तो आप ये स्टोरी वापस से पढ़ेंगे, वो जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था और आज भी जो पढ़ा है, तो उसके बाद आप ये बताएंगे कि दानिश लेट क्यों होता था, क्यों हर जगह लेट आता था, ये आप लिखेंगे। ठीक है बेटा, इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेशन। कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।